वीडियो ओनर के हौसले को सलाम करना पड़ेगा कि वो इतनी हाइट के ऊपर इतने खतरों के साथ चढ़ते चले गए और इतने बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए उन्हें इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। ओह माय गॉड। महाराष्ट्र अपनी भौगोलिक सुंदरता और विविधता के लिए प्रसिद्ध है और सह्याद्री अपने गढ़ किले, छोटे बड़े दुर्ग और पिनाकल्स यानी कि सुड़के, इन सभी के साथ इस सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। इन्हीं पिनाकल्स में से एक है कलावंतीन दुर्ग उर्फ कलावंतीनीचा सुळका। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये पिनाकल 2250 फीट ऊंचा है और इस पिनाकल के टॉप के ऊपर पहुंचने के लिए हमें 80 डिग्री इंक्लाइंड वाले कार्व स्टोन स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। ओह भाई, ये तो जान जोखिम में डालने जैसा है। क्या नज़ारा है, ये महाराष्ट्र है। Hey, what is up international Patel and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. वेल दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं कलावंतीन दुर्ग। अभी मैं ठाकुरवाड़ी में हूँ दोस्तों, जो बेस विलेज है कलावंतीन दुर्ग और प्रबलगढ़ का। और आज के वीडियो में दोस्तों आप एंजॉय करने वाले हो सम थ्रिलिंग ड्रोन शॉट्स, सम अमेजिंग सिनेमैटिक शॉट्स। अभी एग्जैक्टली मेरे बैक साइड आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रबलगढ़ है, उसके बाजू में कलावंतीन दुर्ग है, ये झाड़ियों के पीछे है वो। और अभी एकदम ऐसा मस्त क्लाइमेट हुआ है, एकदम मस्त ऐसे ड्रोन शॉट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। आज की वीडियो में आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। लाइक आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आपका एक छोटा सा ग्रुप है और आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे कैसे आते हैं, कौन सी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये तो सीन महाराष्ट्र के बिल्कुल अफ्रीका के ममालिक की तरह लगते हैं। अमेज़न का जंगल ही लग रहा था ऊपर से, तो इतनी ज़्यादा हरियाली। दोस्तों आपको मैं ये बोल रहा था कि यहाँ के जो ट्रेल्स है एकदम प्रॉपरली वेल मार्क्ड है, ऐसा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं कुछ भी। ट्रेल्स में सब जगह पे साइन बोर्ड्स मार्किंग्स है, तो आप आराम से ट्रैक कर पाओगे। अगर आप सोलो आते हो या फिर आपके छोटे से ग्रुप के साथ आते हो तो आराम से आप ट्रैक कर पाओगे। आपको कोई ऐसा ट्रैकिंग कंपनी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बस आगे जाके मतलब प्रबल माची जो है एक प्लेटू है, वहाँ से एक बाइफर्केशन आता है, एक ट्रेल जाता है प्रबलगढ़ को, एक ट्रेल जाता है कलावंतीन को। वो मैं आपको ये व्लॉग में बता दूंगा, वो बस मिस्टेक मत करना। अगर आप राइट ट्रेल पकड़ोगे तो आप सीधा प्रबलगढ़ चले जाओगे। सीधे रास्ते पे जाएंगे तो अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। पर ये नज़ारे बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। महाराष्ट्र में ट्रैकिंग के लिए भी बहुत कुछ है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक चेक पोस्ट है, एग्जैक्टली सामने कलावंतीन दुर्ग दिख रहा है। और यहाँ पे पर हेड 50 रुपीज़ लेते हैं। आज तो कोई भी नहीं है बिकॉज वीकेंड नहीं है। यहाँ पर 50 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्यटकांसाठी प्रवेश शुल्क प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपीज़। और ये 50 रुपीज़ में दोस्तों आपको ऐसे डस्टबिन्स मिलेंगे, पूरे ट्रेल्स के ऊपर डस्टबिन्स मिलेंगे। जो लास्ट वाला पोर्शन दोस्तों कलावंतीन दुर्ग का थोड़ा सा टफ है बिकॉज वहाँ पर ऐसा रॉक का पैच है और वहाँ पर प्रॉपर रोप क्लाइंबिंग है और वहाँ पर 2-3 लोग रहते हैं जो हम लोग को हेल्प करते हैं और उसी चीज़ का हम लोग 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। बट आज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वहाँ पर कोई रहेगा या नहीं रहेगा बिकॉज आज वीकडे है। वीकेंड्स को तो वहाँ पर कंफर्म लोग रहते हैं बट वीकडेज का मुझे पता नहीं। अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा चढ़ने को, बट स्टिल कर लेंगे। अब निकले हैं तो कहीं तो पहुँचेंगे, लेकिन ये बहुत रिस्की लग रहा था दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद सोलो ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब एक दोस्त आने वाला था मेरा, बट आखिर में उसने एकदम एंड मोमेंट पे टांग दे दिया। एज यूजुअल हमारे दोस्त लोग रात को बोलते आ रहे, अगले दिन मैसेज आता है कि ब्रो आई कांट कम। आज सुबह व्हाट्सएप खोला, उसका मैसेज देखा कि मैं नहीं आ सकता करके, तो मैं सोचा कि क्या करें, अभी कोई नहीं आ रहा तो सोलो ही निकल जाते हैं। बट सोलो ट्रैक करने में दोस्तों एक अलग मज़ा रहता है। कभी सोलो ट्रैक ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आपको पता ही रहेगा कि सोलो ट्रैक का क्या मज़ा रहता है। लेकिन नए बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है, जिसे इस इलाके का बिल्कुल भी ना पता हो। हाँ, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिटरली 45 मिनट्स बैठा, मेरे गोप्रो के मेमोरी कार्ड का इशू हो गया और मैं लिटरली ये प्लान कैंसिल करने वाला था बिकॉज मेरे पास मेमोरी कार्ड ही नहीं था। तो आगे जाके क्या करूँ, और लिटरली 45 मिनट्स बैठने के बाद दादा मुझे मिले और दादा ने उनका मेमोरी कार्ड मुझे दिया। दादा एक्चुअली ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, दादा का ड्रोन यहाँ पर थोड़ा सा क्रैश जैसा हो गया। अभी हम लोग ने बात किया और फिर दादा बोले कि मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है जो मैं तेरे को देता हूँ, यूज़ कर। तो ये जो दोस्तों व्लॉग पॉसिबल हुआ है दादा की वजह से हुआ है। दादा का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाय द वे, जब मैं मेमोरी कार्ड करप्ट हुआ तभी मैं आपको ये स्टॉल के बारे में बता रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आई स्टॉल।
और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी लाइक टी, मैगी, वेफर्स, कांदा पोहा एंड ऑल। एंड काफ़ी सस्ता है, आप देख सकते हो। मैगी 30 रुपये का। अगर आप लोनावला जाओगे तो 50 रुपये से नीचे मैगी नहीं रहता। और इन लोग इतना अंदर आके इतने ऊंचाई पर इन लोग बेच रहे हैं मैगी 30 रुपये का। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसा मस्त बैठने के लिए और जगह है जहाँ पे मैं 45 मिनट्स बैठा था। अभी वापस हाइक स्टार्ट करते हैं। कुठला आलता तुम्ही? संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद। औरंगाबाद। जो मेरा प्रीवियस कलावंतिन का ब्लॉग था तो वो ब्लॉग के कमेंट आप देख सकते हो। आउट ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी लोग ये फोर्ट विजिट करने आते हैं। केरला, कर्नाटका से मैक्सिमम कमेंट्स है, ओडिशा एंड ऑल से भी काफ़ी कमेंट्स है। दादाजी तो बहुत काम आ गए इनके। देखते हैं कि आगे नज़ारे क्या हैं। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे आने का। पनवेल रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पनवेल से अगर आप ऑटो से आते हो बेस विलेज तक, ठाकुरवाड़ी जो आपको मैं बोला था बेस विलेज, वहाँ तक आते हो तो 300 रुपये ऑटो वाले आपसे लेंगे। अगर आप शेयरिंग इको से आते हो दोस्तों, वहाँ पर शेयरिंग इको भी अवेलेबल रहती है जो आपसे लाइक 150 रुपीज़ लेंगे। बट वो जो ऑप्शन है दोस्तों थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज वहाँ पे इको काफ़ी टाइम वेट करती है। जब तक पूरे लोग भर नहीं जाते इको के अंदर, लाइक 12-13 लोग भर नहीं जाते, तब तक इको वहाँ पर ही वेट करती है। थर्ड ऑप्शन है वो HT बस का ऑप्शन है। HT का फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी कम है दोस्तों। तो मैं आपको बोलूँगा अगर यहाँ पे आप आते हो तो ऑटो रिक्शा एकदम बेस्ट ऑप्शन है। 300 रुपये आपसे लेंगे। अगर आप 3 लोग आते हो तो भी पर हेड 100 रुपीज़ होगा। बेस विलेज आपको छोड़ देंगे। और अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से आ रहे हो दोस्तों तो CHT से पनवेल के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार पढ़ लेना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मुंबई से ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, तकरीबन कोई 55-60 किलोमीटर दूर है। पुणे जाते हुए रास्ते में ही आता है मैं तकरीबन। आपको जो स्टॉल बताया आई स्टॉल, उसके बाद प्रॉपर असेंड है दोस्तों। पूरे ट्रैक का 30% आप बोल सकते हो नॉर्मल वॉक है। वो स्टॉल के बाद प्रॉपर असेंड लगेगा आपको अपहिल, जो अभी मैं कर रहा हूँ। अभी हम लोग पहुँचेंगे प्रबल माची। प्रबल माची पे थोड़े ड्रोन शॉट्स लेंगे दोस्तों। वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे, मतलब कुछ खाएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग का थ्रिलिंग पोर्शन कलावंतिन दुर्ग। खाना पीना तो फिर बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा काम करना हो, इतना मुश्किल काम करना हो तो ख़ुद को रेडी करना पड़ता है, अप टू डेट करना पड़ता है। महाराष्ट्र की खूबसूरती शहर में मुब्तला कर देने वाली है। क्या बात है, ये बिल्कुल अमेज़न का व्यू लग रहा है, अफ्रीका के ममालिक का व्यू लग रहा है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी महाराष्ट्र में, सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ट्रैकिंग करने वालों की जन्नत है ये। जो पहाड़ों के शौकीन नज़र आते हैं उनके लिए महाराष्ट्र से बेहतर क्या हो। वैसे तो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले भी हैं, लेकिन वो ज़रा और कैटेगरी आ जाती है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ सेकंड स्टॉल के पास। और यहाँ पर ऐसा एक मस्त स्विंग था जो अभी किसने ऊपर बांध के रखा है। और यहाँ पर लिखा है कि 10 रुपीज़ स्विंग का। वीकडेज को यहाँ पर कोई रहता नहीं, उसके लिए आई गेस ऊपर बांध के रखा है। और यहाँ से एग्जैक्टली सामने दिख रहा है चंदेरी फोर्ट। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है बैक साइड वाला वो चंदेरी फोर्ट है। उसके बाजू में महसमाल का सुल्का है। और ये साइड पूरा पेबैनॉल का पूरा रेंज दिखता है। अभी क्लाउडी इसलिए दिख रहा नहीं है, काफ़ी दूर है और नए बंदे के लिए तो नामुमकिन ही है। ये तो स्थानीय लोग ही भाग भाग के चढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रबल माची। आप देख सकते हो मेरे एग्जैक्टली बैक साइड कलावंतिन और प्रबलगढ़ अभी पूरा फॉग के अंदर चला गया है। और एकदम ऐसा परफेक्ट क्लाइमेट हुआ है। थोड़े टाइम पहले धूप आ रही थी तो असेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट अभी एकदम प्लेजेंट ऐसा एनवायरनमेंट हुआ है। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा ड्रोन फ्लाई करते हैं दोस्तों, आराम करते हैं, थोड़ा खा लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं हम लोग का प्रॉपर असेंड। ड्रोन फुटेज बहुत कमाल की है, हर नज़ारा शानदार है। महाराष्ट्र की खूबसूरती मेरे तसव्वुर से बाहर की है। ओ ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत पहाड़ है महाराष्ट्र में। और बारिशों की वजह से ये हरियाली, इसका कोई जवाब नहीं। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। वेल दोस्तों अभी यहाँ पर बैठ के मैंने नाश्ता कर लिया है, मेरा गोप्रो चार्ज कर लिया है
और अभी स्टार्ट करते हैं असेंड। आप देख सकते हो ये जो रेलिंग है उसके बाजू से ऐसा ट्रेल जाता है और फिर अभी यहाँ से 20 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे स्टेप्स के पास, जो कलावंतिन के स्टेप्स है। यहाँ से 20 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको होम स्टेज, टेंट एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, नाश्ता एंड ऑल यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। इसके आगे स्टॉल नहीं है, मतलब स्टॉल्स है एक दो, बट वो वीकेंड को ही चालू रहते हैं। तो अगर आप वीकडेज को आते हो तो यहाँ पर ही आप जो भी आपका पानी वानी है पूरा रिफ़िल कर लो। इसके आगे आपको पानी नहीं मिलेगा वीकडेज पे। वेल दोस्तों ये पॉइंट याद में रखना, यहाँ से अगर आप राइट साइड जाते हो तो आप प्रबलगढ़ जाओगे और लेफ्ट साइड जाते हो तो कलावंतिन जाओगे। यहाँ पे मार्किंग भी करके रखे, आप देख सकते हो। क्या खूबसूरत फितरती नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इन खूबसूरत पहाड़ों में। क्या बेहतरीन वक्त गुजर रहा है। तो ठाकुरवाड़ी से हम लोग के साथ आया दोस्तों। इन लोग को बिस्किट्स मिलेंगे, खाना मिलेगा, इसलिए इन लोग बेचारा इतना हम लोग के साथ आते हैं। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट जैसे हम लोग नीचे जाएंगे इसको ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा मैं। दोस्तों अभी यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का एक्चुअल क्लाइंब। और ये वाले पोर्शन पे आपके सेलफोन्स, ईयरपॉड्स, जो भी चीज़ है बैग के अंदर रखना और यहाँ पर फ्रीली चढ़ना। अगर आपके पास हैवी बैग है तो बैग आप यहाँ पे रख सकते हो और ऊपर चढ़ सकते हो। बट ये पोर्शन पे सेलफोन्स और ऑल पॉकेट में रख के बिल्कुल चढ़ना, बट थोड़ा सा रिस्की पोर्शन है। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा है। ये तो बिल्कुल सीधा है। रस्सी के बगैर तो शायद ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, लेकिन इतना महफूज तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। हाइट फोबिया जिनके शिकार लोगों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से सीढ़ियों का आगाज़ हो चुका है, बुलंदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे पहले एक फोर्ट देखा था, हरिहर फोर्ट, उसकी सीढ़ियाँ भी बहुत ख़तरनाक थी। वो भी बारिश हो रही थी, 80 डिग्री थी वो भी, ये भी बता रहे हैं 80 डिग्री है, 90 के करीब करीब है। ये कितना खौफनाक मंजर है। ये क्यों अपनी जान इतनी जोखिम में डालते हैं? क्या शौक है लोगों को पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का। ये तो दिल को बिल्कुल दहला देने वाले मनाजर हैं। दोस्तों अभी मैं ले रहा हूँ ड्रोन शॉट। ड्रोन एक जगह पे ऐसा सेट करूँगा और फिर चढ़ूँगा। लेट्स सी हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। ओ ये रिजल्ट मिला है, सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी हैं। अभी कहाँ तक जाना है? ये बहुत खतरनाक है। सीढ़ियों के किनारे पे कोई हिफाजत नहीं है, कोई जुनून इसे ले जा रहा है वीडियो ऑनर को। इनके मन की आवश्यकता है कि इन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यार किनारे पे कोई सेफ्टी नहीं है। अभी मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। ड्रोन का कंट्रोलर मैंने नीचे ही रखा है। ये कुत्ते लोग को तो कुछ डर ही नहीं है। क्या डर वर नहीं है क्या तुम लोग को? बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। और फिर से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। लेकिन एक बात अच्छी है कि बारिश नहीं हो रही, नहीं तो ये तो बिल्कुल जान अज़ाब में डालने वाली बात बन जाती। बुलंदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत लगता तो है कि मंजिल करीब है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एकदम टॉप के ऊपर। आप देख सकते हो ये वो रॉक वाला पोर्शन है जहाँ पे प्रॉपर रोप वाला क्लाइंबिंग लगता है। और यहाँ पे दो दादा लोग हैं, थैंक्स गॉड आज वीकडे रह के भी उन लोग है हेल्प करने के लिए। और एक अपडेट है दोस्तों, जब मैं लास्ट टाइम आया था तभी स्टार्टिंग में 50 रुपीज़ लेते थे, अभी वो नहीं लेते। अभी दादा लोग पर हेड 30 रुपीज़ लेते हैं ये रॉक वाला पोर्शन क्लाइंब कराने का। तो अभी दादा लोग है, टेंशन नहीं है मेरे को। नहीं तो आप देख सकते हो अकेला अगर मैं करने जाता तो फिर चाहिए ऐसे शॉट्स नहीं आते। मेरे एग्जैक्टली सामने गाड़ेश्वर डैम है, उसके बैक साइड चंदेरी फोर्ट। और यहाँ पर एक हिडन केव है दोस्तों, ऐसा स्क्वायर टाइप केव है जो काफ़ी मस्त है। हिडन केव है, मेरे को एक्चुअली जाने का था बट दादा बोला दोस्तों विदाउट रोप यहाँ पे जाना मत, काफ़ी रिस्की है। और मैं एक तो सोलो तो फिर मैंने स्किप कर दिया। और ऊपर से ये भी लगा के रखा है, यहाँ से आप ऐसा आगे जाओगे तो वहाँ पर एक हिडन केव है।
ठीक है, वो उसकी उन रहनुमाई कर रहे हैं, पर ये दादा लोग तो बदमाशों को नहीं कहते। फिल्मों में तो यही सुना था, लेकिन यहाँ के दादा तो बड़े मददगार हैं, बड़े मदद करने वाले हैं। ये पण लेकिन मुकामी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है नए बंदे के लिए। अभी भी ये बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं वीडियो ओनर। आखिर कौन सा जुनून है जो इन्हें ऊपर बुला रहा है। थैंक यू दादा। दादा बड़े काम कर रहे, क्या बात है। ये तो झंडे लगे हुए हैं सनातन के, जबरदस्त। अब सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए वीडियो ओनर। ओ माय गॉड, सबसे ऊंची जगह है, आसपास कोई इतनी ऊंची जगह नहीं है। क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा लग रहा था। महाराष्ट्र में उनकी अच्छी खासी चलती है, उनका अच्छा खासा नाम है महाराष्ट्र में, मराठा सल्तनत की बुनियाद रखने वाले। ये कोई मजहबी मुकाम है, इसलिए मैं कुछ बेहतर जानता नहीं। कलावंतिन दुर्ग के टॉप के ऊपर मैं अकेला हूँ दोस्तों, और कोई भी नहीं, आप देख सकते हो। ये है फ़ायदा वीकडेज में ट्रैक करने का। यही अगर मैं वीकेंड को आता, लिटरली यहाँ पर मेला भर जाता है, मतलब खड़ा रहने को जगह नहीं रहता। आपको झूठ लगेगा दोस्तों, मेरे पास एक वीडियो है, वो अगर मेरे को मिला तो मैं डालूंगा। जूता भी उतारा हुए, बहुत रिस्क लेके वीडियो उन्होंने ये वीडियो बनाई है। सच में एक शाहकार बनाया है। हा, क्या बात है। यहाँ पर तो खूबसूरती के भी नज़ारे जो है ना, हदें ख़त्म हुई पड़ी हैं। पहाड़ों को अगर थोड़ी सी भी जगह मिली तो उन्होंने बीच में सब्ज़ा उगा लिया है। बारिशों ने इन खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। और ये ऊपर तक पहुँचने का जो रास्ता है मुश्किल है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती बुलाती है इंसान को, जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं। और नए बंदों के लिए तो यहाँ आना जान ख़तरे में डालने से कम नहीं है। और जिन लोगों को हाइट फोबिया वो तो इसका सोच भी नहीं सकते। ज़बरदस्त है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हरियाली नज़र नहीं आ रही। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर मैं बैठ के थोड़ा आराम किया, एकदम मस्त ऐसे नज़ारे एंजॉय किए। अभी आप देख सकते हो एकदम क्लाउडी हो गया, अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे पास काफ़ी सारे कैमरा गियर्स है, तो अभी मैं भागता हूँ। और प्रीवियस वीडियो में दोस्तों कलावंतिन के बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डिसेंट कैसे किया, डिसेंट वाला जो पोर्शन है वो भी कैप्चर करो। तो ये टाइम दोस्तों मैं गोप्रो चेस्ट माउंट पे लगाऊंगा और डिसेंट करूँगा, तो यू विल एंजॉय सम नाइस थ्रिलिंग शॉट्स। One small shout out to my own Instagram channel. Recently we have crossed 30k followers on Instagram. So first of all, thank you so much to each and everyone who have supported me to reach this number. मैं Instagram के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ. So in case if you have not followed me on Instagram, please follow me. Dynamic link आपको आई बटन में मिल जाएगी. खतरों के खिलाड़ी हैं। अब वापसी की तरफ सफ़र शुरू किया गया है। अच्छा, रस्सियों को भी मखसूस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सपोर्ट करें चढ़ने और उतरने वालों की। एंड दोस्तों अभी स्टार्ट हो रहा है द थ्रिलिंग डिसेंट ऑफ कलावंतिन दुर्ग। लिटरली मज़ा आ गया दोस्तों ऊपर। अच्छा, डिसेंट यानी कि शायद नीचे उतरने को कहते होंगे। यहाँ से ऐसे स्टेप्स है उतरना। अच्छा, पहाड़ पे चढ़ना फिर भी आसान होता है, उतरना तो चढ़ने से भी मुश्किल होता है। और अगर ऐसी बुलंदी मुंह खोल के बैठी हो तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। सारा खौफ उस तरफ आता है कि भाई सीढ़ी पे पाँव रखते रखते कहीं हवा में ही ना पाँव चला जाए। लेकिन ये तो बहुत रिलैक्स होके उतर रहे हैं, कोई सहारा भी कम कम ही ले रहे हैं। लगता है काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। नए बंदे के लिए तो इतना आसान होता नहीं है ये। महाराष्ट्र की खूबसूरती और उसके ऊपर ये खतरनाक मुहिम जोई, बहुत अमेजिंग था सब कुछ।
ओ ध्यान से। ये वैसे वीडियो उन्होंने जब अपने वालिदैन को ये वीडियो दिखाई होगी तो उन्होंने तो एक बार शुक्र अदा किया होगा कि हमारा बेटा खैर खैरियत से अपना मिशन पूरा कर आया। जिसने सीढ़ियाँ बनाई हैं पहाड़ों में उसने भी कमाल किया है, बड़ा टाइम लगा होगा इन सीढ़ियों को बनाने में। अब ऊपर कोई मजहबी मुकाम ही लग रहा था जिधर झंडे लगे थे ऑरेंज कलर के। जो भी था बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है, सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी हैं तकरीबन। हाइट भी बहुत बता रहे थे, 2255 मीटर या फिट। बुलंदी से पहाड़ों के नज़ारे बहुत शानदार थे। महाराष्ट्र की खूबसूरती का मद्दा बनाने के लिए ये नज़ारे काफ़ी हैं, यानी कि फ़ैन बनाने के लिए। एक मिनट, मुझे तो अपना सांस बहाल करने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए और वीडियो ओनर के हौसले को सलाम करना पड़ेगा कि वो इतनी हाइट के ऊपर इतने खतरों के साथ चढ़ते चले गए और इतने बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए उन्हें इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी और खूबसूरती के साथ मुश्किल भी अच्छी खासी दिखाई दे रही थी। और महाराष्ट्र की ये खूबसूरती किसी को भी अपना फ़ैन बना देने के लिए काफ़ी है। कोई एक ऐसी जगह भी दिखाई नहीं दे रही थी जहां पर दरख्तों ने हुस्न में इजाफा ना किया हो। और जो ड्रोन फुटेज थी उसने तो हर कमी पूरी कर दी और उसके ऊपर से तो बिल्कुल अमेज़न के जंगल का एहसास हो रहा था। यहाँ अफ्रीका के ममालिक का व्यू आ रहा था। अगर इस जगह की बात की जाए जहां पर यह ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये मुंबई से पुणे जाते हुए रास्ते में आती है। इतनी दूर तो नहीं है, मुंबई से कोई 50-60 किलोमीटर के आसपास होगी और ये महाराष्ट्र में मौजूद है। वीडियो उन्होंने तो यह सारा सफर अकेले तय किया, लेकिन वो कह रहे थे कि वीकेंड पे यहाँ अच्छा खासा रश होता है। और खुशकिस्मती से वीडियो ओनर की मदद के लिए 2 दादा लोग मौजूद थे और अगर दादा ना होते तो शायद वीडियो ओनर के लिए अपनी मंजिल में सबसे ऊपर जा पाना आसान भी ना होता। और जब वो सबसे ऊपर गए तो मुझे जो मुजस्मा लग रहा था वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का लग रहा था, जिन्होंने मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई थोड़ा उनसे मजहबी अकीदत का भी इजहार किया। खैर जो भी था वो वहाँ का सुकून बता रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई मजहबी रुझान भी पाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त था और खूबसूरती लाजवाब थी। फिर से कहूँगा, और यहाँ पहुँचना भी 2 दिल वालों का काम है, बड़े दिल वालों का काम है। और यहाँ पर कमज़ोर दिल हजरात के लिए कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र तो ट्रैकिंग करने वालों की जन्नत लगती है, एक से एक जगह। इससे पहले हरिहर फोर्ट देखा था, उसने भी कानों को हाथ लगवा दिए थे। बारिशों के साथ उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और हद से ज़्यादा रिस्की था। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं और बुलंदी की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। अब इसी सीढ़ियों की बात करें तो ये भी तकरीबन 80 डिग्री के जाविये पर हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और सीढ़ियों के इर्द गिर्द भी कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद शौकीन हज़रात आखिर तक जाके रहते हैं। पूरी बुलंदी पे जाकर ये साबित करते हैं कि हम महाराष्ट्र वाले हैं, हम मराठी लोग हैं और हम बड़े दिल वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही अमेजिंग नज़ारे देखने को मिले। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।